हेलो स्टूडेंट, देखिए उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। ठीक है, आज से हम जैव प्रक्रम का लेकर आए हैं। बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, पहला लेसन है जैव प्रक्रम। ठीक है, 10th क्लास का बायोलॉजी है स्टूडेंट, जीव विज्ञान है, जो 2025 में परीक्षा देने वाले हैं उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। पहला लेसन है जैव प्रक्रम। ठीक है, जो नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब जरूरी कर लीजिएगा। आपको इसमें से ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं जो आपको परीक्षा में के लिए जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट, एक बाहर भी इससे ज़्यादा नहीं आवेगा। जो क्वेश्चन बता रहे हैं सारा ऑब्जेक्टिव इसी से आवेगा स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग देख लीजिए 24 में पूछा गया, ये भी 24 में है, 24 में है, 24 में है ना स्टूडेंट। तो जो बता रहे हैं आपको एग्जाम के लिए क्वेश्चन बता रहे हैं, आपको कन्फर्म आपको तैयारी हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले आपको हम केमिस्ट्री करवा दिए हैं। ठीक है, फिजिक्स भी करवा दिया स्टूडेंट, अब लास्ट चल रहा है आपको बायोलॉजी। पहला ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है, परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। परजीवी ऐसा पौधा है जो कौन सा उदाहरण हो सका परजीवी का। तो देखिए गोबर छत्ता, ब्रायोफिलम या चीड़ या अमरबेल, ये होता है अमरबेल, ये परजीवी पौधा कहलाता है। ठीक है, जो दूसरे पौधे पर आश्रित आता है अमरबेल। ठीक है, ये आपको परजीवी पौधे कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है। ये मनुष्य में जो नासिका छिद्र और नाक्स, लैरिक, ट्रैकिया, फेफड़ा मिलकर क्या बनाता है स्टूडेंट। तो ये मिलकर बनाता है आपको उत्सर्जन, जनन, ये पाचन, ये श्वसन तंत्र, ये बनाता है आपको श्वसन तंत्र बनाता है। क्योंकि ये नासिका छिद्र में नाक का छेद और लैरिक्स, ट्रैकिया और फेफड़ा ये ऑक्सीजन का प्रवाह करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन, इसलिए उसको बोला गया है श्वसन तंत्र बनाता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, पौधों के वायवीय भागों में जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। जैसे पौधे में वायवीय भागों में जल का स्टोमाटा द्वारा होता है, तो वाष्प जो निकलता भाप रूप में निष्कासन क्या कहलाता है? जो निकलता है उसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अगला देखिए चौथा क्वेश्चन, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? एटीपी जो होता है स्टूडेंट, उसको गुण होता है एटीपी। तो एटीपी में फॉस्फेट गुण के होते हैं, संख्या कितना होता है? 3 होता है। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितना होता है? 3 होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 5वां क्वेश्चन देखिए, कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? इसमें कोशिकीय ईंधन है स्टूडेंट, जो इसमें से होगा एगो। ठीक है, तो आपको जिसको जवाब पता है वो कमेंट में जरूर देखिएगा। तो कोशिकीय ईंधन आपको ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है स्टूडेंट। ठीक है, अगला चलते हैं, छठा क्वेश्चन देखिए, निम्न से कौन सा रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? कौन सा एगो इसमें विटामिन है या फिर कोशिका है जो आपको रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है, माने कारण होता है रक्त का थक्का? तो रक्त विषाणु या सफेद रक्त कोशिका या लाल रक्त कोशिका, इनमें से कोई नहीं। आपको जिसका आंसर पता है वो कमेंट में दीजिएगा। इसको हो जाएगा रक्त विषाणु। कौन सा होता है? रक्त विषाणु रक्त का थक्का बनने के लिए उत्तरदायी होता है। 7वां क्वेश्चन देखिए, स्वास्थ्य व्यक्ति का सिस्टोमेलिक रक्तचाप, मैंने स्वास्थ्य व्यक्ति का रक्तचाप यानी बीपी यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है स्वास्थ्य व्यक्ति का? तो 120 mmHg। क्या होता है? 120 mmHg होता है स्वास्थ्य व्यक्ति का। ठीक है, 80 क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक कौन है? यानी ऑक्सीजन के लिए माने कौन सा इसमें कारक है जो ऑक्सीजन के साथ परिवाहक होता है, यानी ऑक्सीजन साथ में ले जाता है? तो ऑक्सीजन आरबीसी, आरबीसी द्वारा ऑक्सीजन प्रवाह होता है शरीर में स्टूडेंट। ठीक है, ब्लड में। 9वां देखिए, कृमि रूप परिसेविका किसका हिस्सा है? कृमि रूप परिसेविका किसका हिस्सा होता है शरीर में? तो परिकृमि रूप परिसेविका आहार नाल का हिस्सा होता है। किसका होता है? आहार नाल का हिस्सा होता है। 9 के ए हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की ओर परारोह की गति, प्रकाश की ओर परारोह की गति क्या कहलाता है? तो प्रकाश की ओर परारोह की गति प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। 10 के डी कहलाएगा। 11 क्वेश्चन देखिए, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है? जैव आवर्धन प्रदर्शित करने, DDT है ये, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है DDT। अगला देखिए 12वां क्वेश्चन, 12 दिया हुआ, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? रंध्र का मुख्य कार्य है तो प्रकाश का संश्लेषण या गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन, पोषण या भोजन का परिवहन। तो रंध्र का प्रमुख कार्य है गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। 12 के बी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, 12 के बाद चलता है अगला 13 क्वेश्चन की ओर देखिए। 13 दिया हुआ, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है यानी पौधों में कौन सा चीज ऐसा है जो उत्सर्जन होता है यानी बाहर निकलता है? तो टेनिस या गोंद या रेजिन, ये सब आपको सभी बाहर निकलता है पौधे से। ठीक है, इसको उत्सर्जित पदार्थ कहलाता है।
14 देखिए, कुटपाथ किस में पाया जाता है? तो कुटपाथ पाया जाता है आपको अमीबा में। किस में पाया जाता है? अमीबा में कुटपाथ पाया जाता है। 14 के सी हो जाएगा। 15 क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, रात दिन या सुबह शाम? तो प्रकाश संश्लेषण सूरज की स्थिति में ना होगा स्टूडेंट, तो सूरज स्थिति कब होता है? दिन में, तो प्रकाश संश्लेषण कब होगा? दिन में होगा। 15 के बी हो जाएगा। 15 के बाद 16 क्वेश्चन देखिए, 16 है, क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है। तो क्लोरोफिल आपको पत्ती में पाया जाता है और उसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। ये आपको पूछा गया 2015-17 में। 17 क्वेश्चन देखिए, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग कौन है? रक्त में जब आयरन की कमी हो जाएगा तो कौन सा रोग होगा? तो एनीमिया होता है। कौन होता है स्टूडेंट? एनीमिया होता है। 17 के सी हो जाएगा। 17 के बाद 18 क्वेश्चन देखिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होता है? तो कवक ऐसा चीज होता है जो मृत जीवी होता है। कैसा होता है इसमें? मृत जीवी होता है। कवक कैसा होता है? मृत जीवी। अगला देखिए क्वेश्चन 19 देखिए, 19 दिया हुआ, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या होता है? तो ऑक्सीजन वसा होता है या एंजाइम होता है या हार्मोन होता है या कार्बोहाइड्रेट? ठीक है, तो वसा आपको ऑक्सीजन होता है, हार्मोन क्या होता है? ऑक्सीजन आपको हार्मोन होता है स्टूडेंट। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। वृक्क जो है लीवर, मनुष्य में लीवर किससे संबंधित होता है? तो ये पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से। तो उत्सर्जन से वृक्क जो लीवर है उत्सर्जन से संबंधित होता है, क्योंकि इसका काम है उत्सर्जन करना स्टूडेंट। ठीक है, 21 क्वेश्चन देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी मतलब अपने आप जो खाना खाता है या अपने भोजन बनाता है वो कहता है स्वपोषी। तो स्वपोषी के लिए क्या क्या जरूरत होता है? CO2, क्लोरोफिल, सूरज का प्रकाश, इनमें सभी, ये सभी जरूरी होता है, तभी अपने से खाना बन सकता है, अपने आप खाना बना सकता है स्टूडेंट। ठीक है, 22 क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। किससे निकलता है ऑक्सीजन बाहर? तो ये जल से कि CO2 से? तो जल से आपको बाहर निकलता है ऑक्सीजन, जल से बाहर निकलता है। ठीक है, 23 देखिए, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्निक लावल में, श्वेत रक्त कण में। तो क्लोरोफिल मैग्नीशियम पाया जाता है आपको क्लोरोफिल में। किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। 24 क्वेश्चन देखिए, 24 दिया हुआ, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? जब कोई आराम कर रहा आदमी तो 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? या औसतन 72 बार 1 मिनट में धड़कता है मनुष्य का दिल। ठीक है स्टूडेंट, हृदय मतलब दिल। 25 देखिए, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। पौधों में जाइलम द्वारा पौधों का स्थान, पौधों में जाइलम द्वारा क्या होता है? तो पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का हस्तांतरण होता है ऊपर की ओर या नीचे की ओर। तो पौधे नीचे की ओर नहीं, ऊपर की ओर होता है। पौधों में जाइलम द्वारा जो पदार्थ जाता है तो ऊपर की ओर ही ले जाता है, पत्तियों को, तना की ओर, फूल की ओर ले जाएगा। ठीक है, 26 क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? प्रमुख उत्सर्जी अंग माने कि जो उत्सर्जन करने वाला अंग है तो लीवर कहलाता है। लीवर को आपको इंग्लिश में लीवर, हिंदी में क्या कहलाता है? वृक्क कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, 26 के सी हो जाएगा। 26 के बाद 27 क्वेश्चन चलते हैं। 27 क्वेश्चन देखिए, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? ये आपको जरूरी क्वेश्चन है स्टूडेंट। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है स्टूडेंट? तो अमीबा अपना भोजन तो स्पर्श से या कुटपाथ से पकड़ता है स्टूडेंट। ठीक है, अमीबा अपना भोजन किससे पकड़ता है? कुटपाथ से पकड़ता है। ये आपको 1920 में पूछा गया क्वेश्चन है। 28वां क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? कौन मलेरिया परजीवी है स्टूडेंट? तो मलेरिया परजीवी है प्लाज्मोडियम, लिस्मैनियम, प्रोटोजोआ। तो ये आपको प्लाज्मोडियम आपको मलेरिया परजीवी है, मलेरिया परजीवी है। 29 क्वेश्चन देखिए, 29 दिया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नांकित में से कौन है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के पूर्ण पाचन का जो स्थान है वो पाचन किसके द्वारा होता है? तो छोटी आंत द्वारा। किसके द्वारा होती है? छोटी आंत द्वारा पाचन होता है स्टूडेंट, छोटी आंत द्वारा। अगला देखिए 30 क्वेश्चन, 30 को देखते हैं। 30 दिया, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? कॉकरोच में। कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र होता है स्टूडेंट। ठीक है, ये आपको 30 के सी हो जाएगा। तो 31 तक क्वेश्चन चल रहे हैं दूसरा वीडियो से।
हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचायज का नियंत्रण करता है? ऐसा कौन सा हमारे शरीर में है जो हमारे खाने में हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन, वसा के उपायचायज को नियंत्रण करता है इसे? तो ये है हमको इंसुलिन या थॉरेक्सिन या टेस्टोस्टेरोन। ये थॉरेक्सिन है, थायरोक्सिन है जो हमारे शरीर में हार्मोन, प्रोटीन और वसा को नियंत्रित करता है। 32 क्वेश्चन देखिए, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन आपको उपचयन, ऊष्माक्षेपी संयोग, ऊष्मा का शोषता है यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन कैसा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। 33 क्वेश्चन देखिए, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है, माने रंध्र रहबे नहीं करता? ऐसा पौधा भी है जो आम, हाइड्रीला, नागफनी, कनेर या हाइड्रीला में आपको रंध्र अनुपस्थित रहता है, रंध्र रहबे नहीं करता उसमें, ठीक है। 33 के बी। 34 देखिए, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक किस में होता है स्टूडेंट? तो रक्त में वाहन का ऑक्सीजन होता है वसा में, या हार्मोन में, या हीमोग्लोबिन में, या कार्बोहाइड्रेट में? तो हीमोग्लोबिन, रक्त में क्या रहता है? हीमोग्लोबिन, जिससे आपको होता है। 35 क्वेश्चन देखिए, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है अणु की गति, वृद्धि, संग या समन्वय। तो जीवन की एक महत्वपूर्ण वृद्धि है आपको, तो वृद्धि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? शरीर को बढ़ना, यानी वृद्धि जीवन की महत्वपूर्ण वृद्धि है स्टूडेंट, ठीक है। अगला चलते हैं। 36 क्वेश्चन देखिए, मानव गुर्दे का आकार होता है। तो मानव गुर्दे का आकार किस तरह होता है? गोलाकार, आयताकार या सेम के बीच का आकार, यानी सेम के बीच के आकार के जैसा मानव का गुर्दा होता है, यानी लीवर स्टूडेंट, ठीक है, सेम के बीच की तरफ। 37 देखिए, ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, माने किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या कोशिका द्रव में होता है, या गोल्गी कॉम्प्लेक्स में होता है, या क्लोरोप्लास्ट में होता है? तो आपको देखिए ग्लाइकोलाइसिस होता है पीला कनेर में। किस में होता है स्टूडेंट? पीला कनेर में होता है, पीला कनेर में आपको ग्लाइकोलाइसिस होता है। 39 क्वेश्चन देखिए, 39 है, मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो 5 कोष्ठक पाया जाता है, जिसको बेस में बोलते हैं। 5 बेस में पाया जाता है मानव हृदय में। 40 क्वेश्चन देखिए, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। मानव जो पेशाब होता है उसमें यूरिया कितना होता है स्टूडेंट, उसकी बता रहा। तो मानव मूत्र में यूरिया होता है 2%। कितना होता है? 2% यूरिया पाया जाता है। अगला देखिए 41 क्वेश्चन, 41 दिया हुआ, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित रहता है? माने मस्तिष्क ऐसा चीज है जिसमें सूचना संचित रहता है, और कौन सा भाग है? तो मस्तिष्क में उद्दीपन ऐसा भाग है जिसमें सूचना संचित रहता है स्टूडेंट। 42 क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? कौन से इसमें कारण है जिसमें लाल रक्त दिखाई देता है? तो किसकी अनुपस्थिति के? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति में के कारण लाल खून दिखाई देता है स्टूडेंट, ठीक है, लाल खून दिखाई देता है। 42 के सी हो जाएगा। 42 के बाद 43 क्वेश्चन देखिए, 43 क्वेश्चन दिया हुआ है, वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन कौन करता है स्टूडेंट? तो वसा का पाचन आपको स्टूडेंट का जिसको पता रहेगा वो कमेंट में दीजिएगा, पेप्सिन या ट्रिप्सिन या लाइपेज या एमाइलेज। तो वसा का पाचन करता है आपको लाइपेज। क्या करता है? लाइपेज। 44 क्वेश्चन देखते हैं, वाष्पोत्सर्जन जैसी प्रक्रिया है। तो वाष्पोत्सर्जन जैसी प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो वाष्पोत्सर्जन जैसी प्रक्रिया शारीरिक या भौतिक या रासायनिक? तो वाष्पोत्सर्जन जैसी प्रक्रिया भौतिक कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड? भौतिक। अगला देखते हैं 45 क्वेश्चन, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट? तो ये आपको कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। 45 के बी हो जाएगा। 45 के बाद 46 क्वेश्चन देखिए, परिसेशिका हिस्सा है। परिसेशिका किसका हिस्सा स्टूडेंट? आहार नाल का, तंत्रिका तंत्र का, संवहन तंत्र का? तो परिसेशिका हिस्सा है आपको आहार नाल का। किसका है? आहार नाल का। 46 के हो जाएगा। 47 क्वेश्चन देखिए, किण्वन क्रिया पाई जाती है, यानी किण्वन क्रिया क्या किसमें पाई जाती है? तो किण्वन क्रिया आपको पाई जाती है ईस्ट में। किसमें पाई जाती है? ईस्ट में पाई जाती है। 47 के भी हो जाएगा। 48 क्वेश्चन, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है।
तो भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण किस में होता है स्टूडेंट? अमाशय में, पक्वाशय में, बड़ियात में, इलियम में। तो भोजन मुख्य रूप से अवशोषण, जब अवशोषण होता है तो इलियम में अवशोषित हो जाता है भोजन, ठीक है स्टूडेंट। 48 के डी हो जाए। 48 के बाद 49 क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उत्पन्न होता है, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या उत्पन्न होता है? प्रोटीन, कार्बोज, विटामिन। प्रकाश संश्लेषण में विटामिन उत्पन्न होता है, नहीं कर्बोज होता है स्टूडेंट। क्या होता है? कर्बोज। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होता है? कर्बोज। 49 के बी हो जाएगा। 50 क्वेश्चन देखिए, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो हाइड्रा, स्टारफिश या फिर कॉकरोच। अभी हम बताए थे इससे पहले कि कॉकरोच का ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया किस में पाया जाता है? कॉकरोच। एक कॉमन क्वेश्चन देखिए, सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं? अंतःश्वसन, निःश्वसन या श्वास? तो सांस लेने और छोड़ने के क्या कहलाता है? श्वास कहलाता है। कॉमन के सी हो जाएगा। 52 क्वेश्चन देखिए, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस कहाँ से स्रावित रहता है? तो पीत रस आपको अग्नाशय से या यकृत से स्रावित होता है स्टूडेंट। बहुत बार 19, 22, 23 में पूछा गया। 52 के बी हो जाएगा। 52 के बाद 53 क्वेश्चन देखिए, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो भीतरी मोटी होती है गार्ड कोशिका की भित्ति, ठीक है स्टूडेंट, भीतरी मोटी होती है। 54, एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकोचन एवं अनुथीलियम दाब होता है। 54, एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुचन एवं अथुनियम दाब होता है, तो दाब क्या होता है? तो 120/180। एक स्वच्छ मनुष्य में माने बीपी का जो दाब है कितना होता है? 120/80 होता है स्टूडेंट। 55 क्वेश्चन देखिए, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है? तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो ये प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है एंडोडर्म, मीसोडर्म या इंडोडर्म। तो इंडोडर्म द्वारा होता है। 55 के सी हो जाएगा। 56 क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित, वृक्क माने लीवर, जो तंत्र का भाग है उत्सर्जन का काम करता है। वृक्क क्या करता है? उत्सर्जन का काम करता है। 57 क्वेश्चन देखिए, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम का क्या काम है स्टूडेंट? ये भी आपको देना। तो पादप में जाइलम का काम है जल उठाता है, जल को ले जाता है। पादप में जाइलम का काम क्या होता है? तो जल को वहन करता है। जाइलम जल को वहन करता है। 57 के ए हो जाएगा। 57 के बाद चलते हैं 58 क्वेश्चन। 58 दिया हुआ, स्वपोषण पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषण पोषण के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूरज का प्रकाश, ये इनमें सभी डी, इनमें सभी आपको स्वपोषण यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत जरूरी है। स्वपोषण अपने भोजन बनाने के लिए। 59 क्वेश्चन देखिए, 59 दिया, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया क्या कहलाता है? तो ये क्रिया कहलाता है कोशिका द्रव, ये कि माइटोकॉन्ड्रिया या हरितलव, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है स्टूडेंट। चलिए 60 क्वेश्चन देखिए, तो स्वपोषण होता है, स्वपोषण होता है किस किस में? कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधे में, सभी जीवों में। तो इसमें तो नहीं होता। हरे पौधे में क्या होता है? स्वपोषण मतलब अपने से भोजन बनाता है, इन लोग अपने से खाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये स्वपोषण प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा होता है। 61 क्वेश्चन से चलते हैं। 61 क्वेश्चन, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? ऐसा कौन सा चीज है जो प्रकाश संश्लेषण होता है? तो आपको पता है कि पत्ती में प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। 62 क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? ऐसा कौन सा क्रिया है जो सभी के लिए जरूरी है, न तो वो नहीं रह सकते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण या बात पर सर है श्वसन। श्वसन माने सांस सबके लिए बहुत जरूरी है स्टूडेंट, नहीं रहने पर बहुत दिक्कत हो जाएगा, मरना चालू हो जाएगा। 63 क्वेश्चन, मृतोपजीवी का उदाहरण कौन है? तो मृतजीवी का पौधे का उदाहरण गोबर छत्ता, ये मृतजीवी कहलाता है। क्या कहलाता है? मृत जो जीवी कहलाता है। 63 के बी। 63 के बाद 64 क्वेश्चन देखते हैं। 64 है, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? जो ईस्ट है वो किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? शैवाल का, कवक का या जीवाणु का? तो इस कवक का है, कोशिकीय जीव है स्टूडेंट, ठीक है। 64 के बी हो जाएगा। 64 के बाद 65 क्वेश्चन देखिए, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? जो दही जमता है किस विधि से द्वारा जमता है? तो किण्वन की प्रक्रिया द्वारा दही जमता है स्टूडेंट, किण्वन की प्रक्रिया कहलाता है दही जमना। 66 क्वेश्चन देखिए, 66 दिया हुआ,
कौन अंतःस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता? कौन अंथा और ब्राह्मस ग्रंथस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता? तो ये आपको अनगिनाशय पीयूष ग्रंथि या अंडाशय वृषण। तो पीयूष ग्रंथि आपको कार्य नहीं करता ब्रह्मा और बाहरी स्रावी ग्रंथि के अंदर, ठीक है। 67 क्वेश्चन, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न से कौन सा है? जो पादप में पाया जाता है वो वृद्धि हार्मोन कौन है जो पादप में पाया जाता है? तो जिब्रेलिन, एड्रिनल या इंसुलिन या थायरोक्सिन। तो आपको चारों में से ऑप्शन आपको ये सही है, जिब्रेलिन आपको पाया जाता है पादप में, ठीक है। 67 के ये हो जाएगा। 68 क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा आपको ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। किसकी होती है? ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। 68 के सी हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट, ग्लूकोज द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? अधिबास प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। 69 क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? ऐसा कौन सा क्रिया है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो श्वसन, श्वसन सांस के द्वारा ऊर्जा में क्या उत्पादन होता है, ठीक है। 69 के हो जाएगा। 70 क्वेश्चन, मानव आहार नाल आधार का सबसे लंबा भाग क्या? जो मानव का शरीर है उसमें आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन है? तो आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है छोटी आंत, भोजन का सबसे छोटी आंत है, ठीक है, आहार नाल का खाने वाला चीज में, ठीक है स्टूडेंट। 71 देखिए, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा का मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है? कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है, मानी कोशिका में ऊर्जा प्रदान करता है, ऐसा कौन है इसमें? तो एडीटी या एटीपी या डीटीपी या बीबीबी। तो आपको एटीपी जो है ना ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। 72 क्वेश्चन देखिए, पतियों में गैसों का दान प्रदान क्या कहलाता है? तो पतियों में जो गैसों का दान प्रदान होता है, सीरा या रंध्र या मध्य सीरा, तो रंध्र कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट? रंध्र कहलाता है। 73 क्वेश्चन देखिए, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से जो खून है वो पूरे शरीर में भेजा जाता है, और ये पूरे शरीर में भेजने का क्रिया कहाँ कहलाता है? फेफड़ों द्वारा, निलय द्वारा या अलिंदों द्वारा? तो ये कहलाता है निलय द्वारा ही शरीर में, पूरे शरीर में खून भेजा जाता है निलय द्वारा। 74 क्वेश्चन देखिए, 74 दिया, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? यानी बीपी का, रक्तदाब माने क्या, बीपी मापने का उपयोग किसका उपयोग किया जाता है, किस यंत्र का? तो मैनोमीटर का, मैनोमीटर का उपयोग, सॉरी मैनोमीटर, स्पिग्नो मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है, यानी 74 के सी हो जाएगा, मैं स्पिग्नो मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। 75 क्वेश्चन देखिए, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थल से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? ऐसा कौन सा जो है रक्त को थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है स्टूडेंट, ठीक है। ऑप्शन आपको ऊपर है, देखिए। तो ये आपको हो जाएगा आरबीसी या डब्ल्यूसी या प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स है जो रक्त को थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है स्टूडेंट, ठीक है। 75 के सी हो जाएगा। 75 के बाद 76 क्वेश्चन, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? अल्कोहल में उबालने के कारण, तो मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए ऐसा किया जाता है, क्लोरोफिल को घोलने के लिए स्टूडेंट। 76 के बी हो जाएगा। 77 क्वेश्चन देखिए, 77 क्वेश्चन दिया हुआ, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। स्लाइड को सर्वप्रथम माइक्रोस्कोप से देखा था, और किस पर देखा गया था, किस पोजीशन पर? ये पोजीशन पे 5x पर कि 10x पर, 10x पर देखा गया था। किस पर देखा गया था? 10x पर देखा गया था। 78 क्वेश्चन देखिए, तिल चट्टा यानी तेल चट्टा का श्वसनांक क्या है? मैंने तेल चट्टा का श्वसनांक क्या होता है? ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया से वह सांस लेता है। 78 के ए हो जाएगा। गलफड़ा से तो आपको कौन लेता है? तो मछली लेते, फेफड़ा से हम लोग लेते हैं, त्वचा से आपको केचुआ वेचुआ लेता है स्टूडेंट सांस, नहीं देखें। तिलचट्टा का ट्रैकिया हो जाएगा। गलफड़ा किसका हो जाएगा? आपको मछली से लेता है, फेफड़ा हम लोग सांस लेते हैं, त्वचा किसका, जो आपको केचुआ वेचुआ जो हो गया आपको त्वचा से सांस लेता है। 79 देखिए, मछलियाँ किस अंग के द्वारा सांस श्वसन करती है, मतलब सांस लेती है? अभी जस्ट आया, तो फिर गलफड़ा इसको गिल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिल्स, यदि मछली सांस लेता है गिल्स के द्वारा। 79 के सी हो जाएगा। 79 के बाद 80 क्वेश्चन देखिए,
पौधे के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया क्या होता है? जो पौधे के पत्तियों द्वारा रंध्रों के द्वारा वाष्प निकलता है उसको क्या बोलते हैं? वाष्प को। तो वाष्प को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। 81 क्वेश्चन, पौधे हरे क्यों होते हैं? तो वो पता होना चाहिए क्वेश्चन। तो पौधे हरे होते हैं आपको तो रंध्र के कारण, क्लोरोफिल के कारण, स्टोमाटा के कारण, या लवण के कारण। तो पौधे हरे होते हैं रंध्रों के कारण। किसके होता है? रंध्र। क्योंकि हरे पौधे में, सॉरी आपको नहीं दिख रहा होगा, देख लीजिए। पौधे हरे क्यों होते हैं? तो पौधे हरे होते हैं रंध्र के कारण होते हैं। इसमें उपस्थित है देखो हरे वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हरे वर्णक, जिसके कारण पौधे हरे दिखाई देते हैं स्टूडेंट। 81 के ए हो जाएगा। 81 के बाद 82 क्वेश्चन देखिए, अंतःकोशिकीय पाचन होता है। अंतःकोशिकीय पाचन किस में होता है स्टूडेंट? तो अंतःकोशिकीय पाचन होता है अमीबा में। किस में होता है? अमीबा में होता है। अगला चलते हैं 83 क्वेश्चन। 83 है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? अभी इससे पहले बताया कि मानव हृदय में कोष्ठ 2, 3, 4, 5 होते हैं। तो आपको मानव हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं। कितना होता है इसमें? 3 कोष्ठ होते हैं। 83 के बी हो जाएगा। 83 के तीन नहीं 4 क्वेश्चन होता है उसमें। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होते हैं। कितना होता है? 4 होते हैं। 84 क्वेश्चन देखिए, पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ पर पाया जाता है? पौधों में एक टेनिन नामक पदार्थ होता है जो कहाँ पर पाया जाता है स्टूडेंट? पत्ती में, छाल में, जड़ में। तो छाल में पाया जाता है। पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? तो छाल में पाया जाता है। 85 क्वेश्चन देखिए, कोशिकांक क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होते हैं? कोशिकांक जो क्लोरोप्लास्ट बिंदु होता है वो किस रंग के होते हैं? तो ये रंग के होते हैं आपको, तो हरे रंग के होता है कोशिकांक क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, हरे रंग के होते हैं। 86 क्वेश्चन देखिए, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? रुधिर का कौन सा जो रक्त ब्लड रोकने में काम करता है? यदि कट छट गया तो ब्लड रोकने का काम करता है। तो प्लेटलेस आपको ब्लड रोकने का काम करता है। ठीक है स्टूडेंट, 86 के सी हो जाएगा। 86 के बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं 87 देखिए, ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो ब्रिक के कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? नेफ्रॉन कहलाता है। तो 97 के हो जाएगा, कोशिका नहीं, श्वसन अंग नहीं, रक्तचाप नहीं, नेफ्रॉन कहलाता है। इसको 88 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। 88 है, लाल किस ग्रंथि से निकलता है? सॉरी, लार किस ग्रंथि से निकलता है? तो लार को आपको तुम्हारा पता जीभ के द्वारा निकलता है। किस ग्रंथि से निकलता है? तो लार आपको तो लेड्रीनल या प्यूटरी या लाला या इनमें से कोई नहीं। तो लार आपको लाला से निकलता है। किससे निकलता है स्टूडेंट? लाला से निकलता है। 88 के सी हो जाएगा। 88 के बाद 89 क्वेश्चन देखिए, 89 है, पाचन कार्य संपन्न होता है। पाचन कार्य कहाँ पर संपन्न होता है स्टूडेंट? पाचन जो हम लोग खाते हैं भोजन, कहाँ पर जाके संपन्न पूर्ण होता है यानी खत्म होता है? तो ये पाचन तंत्र आपको जठर ग्रंथि द्वारा संपन्न होता है। जठर ग्रंथि द्वारा संपन्न होता है। अगला चलते हैं 90 क्वेश्चन की ओर। 90 क्वेश्चन देखिए, 90 दिया हुआ, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो ये सब बच्चे भी जानते हैं कि एक मनुष्य में कितने दांत होते हैं स्टूडेंट? तो आपको 32 दांत होते हैं। कितना होते हैं? 32। तो 3 वीडियो में हम 90 तक क्वेश्चन बता दिया स्टूडेंट। ठीक है, पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। 150 क्वेश्चन बता रहे हैं इसमें। कितना बता रहे हैं? 150। आपको 1 से लेकर 150 देखना है, उसके बाद निफिक्र रहिए, कहीं से ऑब्जेक्टिव देखने की जरूरत नहीं है। सारा ऑब्जेक्टिव इस हिसाब आएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूरी कर लीजिएगा। हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग सब सही होंगे। चौथा वीडियो से हम चालू कर रहे हैं 91 से क्वेश्चन स्टूडेंट। ठीक है, जैव प्रक्रम का क्वेश्चन है, बायोलॉजी जीव विज्ञान का 10वीं क्लास मैट्रिक का क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, 2025 में जो परीक्षा देने वाले उसके लिए बहुत खास है। इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं आता। जो बता दिए सारा ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड 10th क्लास में यही में आवेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इसके पहले हम 90 तक क्वेश्चन बताया, उसे हम जरूर देख लीजिए। ये जो वीडियो बता रहे हैं आपको 150 क्वेश्चन इसमें बता रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो 90 तक बता दिए, 91 से हम चौथा वीडियो में चालू कर रहे हैं। 90 तक हो चुका है। ठीक है, 91 से क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? जीव विज्ञान का क्वेश्चन है स्टूडेंट। कोशिका का पावर हाउस किससे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, 92 क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन के अंतिम उत्पादन है। श्वसन के अंतिम उत्पादन है। श्वसन के लिए मतलब क्या उत्पादन है इसमें स्टूडेंट? तो श्वसन के लिए आपको CO2 ऊर्जा होता है। CO2 ऊर्जा श्वसन का उत्पादन है। इसमें आपको श्वसन मिलता है CO2 से। ठीक है,
93 क्वेश्चन देखिए, लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? तो आप ध्यान दीजिएगा। तो उसका लाल कौन बनाता है? तांबा के यौगिक या लोहा के यौगिक या लवण के यौगिक या इनमें से सभी? तो लाल रक्त कौन बनाता है लाल? तो लोहा के यौगिक बनाता है स्टूडेंट। कौन बनाता है? लोहा के यौगिक। 93 के भी। 94 क्वेश्चन देखिए, मानव में वहन तंत्र के घटक होता है। मानव में वहन तंत्र के घटक क्या होता है? तो वृक्क, त्वचा, फेफड़ा, इनमें सभी। क्या होता है मानव वहन तंत्र के घटक? तो वहन तंत्र के घटक त्वचा भी होता है, वृक्क भी होता है, फेफड़ा भी होता है, इनमें से सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, 94 के डी हो जाएगा। 94 के बाद 95 क्वेश्चन देखिए, हरित लवण के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? हरित लवण के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? ये हरित लवण के भाग में, ये पहला ऑप्शन है पूरे भाग में, हरे भाग में, पीले भाग में या फिर काले भाग में। तो हरित लवण के किस भाग में प्रकाश क्रिया होती है? तो ये आपको पता होगा कि ये हरे भाग में ही होता है स्टूडेंट, हरे पत्ते या हरे भाग में ही होता है, काले वाले में नहीं होता है। 96 क्वेश्चन देखिए, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है। तो रक्त में जो आपको प्लेटलेट्स उपस्थित होता है वो क्यों उपस्थित होता है, क्या करता है? तो रक्त का बहाव, रक्त में थक्का बनाता है स्टूडेंट। ठीक है, प्लेटलेट्स। 96 के बी होता है। 96 के बाद 97 क्वेश्चन देखिए, ग्रहणी भाग है। तो ग्रहणी भाग किसमें स्टूडेंट? मुख गुहा का, अमाशय का या छोटी आंत का है? तो ग्रहणी भाग है छोटी आंत का स्टूडेंट। 97 के सी हो जाएगा। 97 के सी। 97 का 98 क्वेश्चन देखिए, अस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। अस्टोमेटा का खुलने और बंद होने की नियंत्रित कौन करता है? ऑप्शन है पहला द्वार कोशिकाएं, सखी कोशिकाएं, चालनी कोशिकाएं, नलिकाएं या मूल रोम। 95 का आपको हो जाएगा। तो सखी कोशिकाएं जो द्वार को, अस्टोमेटा को बंद और खोलने की काम करता है। 99 क्वेश्चन देखिए, सॉरी द्वार कोशिका होना चाहिए, स्टोमेटा खुलने बंद द्वार कोशिका कहलाएगा स्टूडेंट। 98 के ही हो जाएगा द्वार कोशिका, सॉरी। 9वां देखिए, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या एमाइलेज? तो आपको 99 के आपको लाइपेज, क्या होगा? लाइपेज जो वसा पर क्रिया करता है। 99 के सी। 99 के बाद 100 क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? ऐसा कौन सा इसमें है जिसमें ऊर्जा ज़्यादा अधिक मुक्त होती है, खर्चा होता है? तो वायवीय संसाधन से आपको ऊर्जा अधिक मुक्त होती है, वायवीय संसाधन से। 101 क्वेश्चन देखिए, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में मस्तिष्क पाया जाता है, तंत्रिका पाया जाता है कि मुख पाया जाता है कि स्पर्शक पाया जाता है? तो हाइड्रा में आपको पाया जाता है स्पर्शक। क्या पाया जाता है? स्पर्शक पाया जाता है। 101 के डी हो जाएगा। 102 क्वेश्चन देखिए, 102 दिया हुआ, फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है तो ग्लूकोज के रूप में, फ्रक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में। तो फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में स्टूडेंट, सुक्रोज के रूप में। 102 के डी हो जाएगा। 103 देखिए, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं और कितने जोड़े पाए जाते हैं? 1, 2, 8, 10, 6। तो आपको इसको 10 जोड़े पाया जाता है तिलचट्टा में। कितना स्टूडेंट? 10 जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 104, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है स्टूडेंट? कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधे में या परजीवियों में? तो हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। अगला देखिए 105 क्वेश्चन, निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है स्टूडेंट? हृदय धड़कन मतलब तेज धड़कता है दिल किसका स्टूडेंट? अमोनिया का, यूरिक अम्ल का, यूरिया का, इनमें सभी। तो किसका तेज धड़कता है? तो यूरिक अम्ल का, अमोनिया, यूरिया सभी का आपको धड़कन तेज होता है स्टूडेंट। 105 के डी होता है। 105 के चलते 106 क्वेश्चन, 106 दिया हुआ, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? इसमें देखिए हेल का, चूहा का, हाथी का, आदमी का। सबसे तेज धड़कन होता है आपको तो चूहा का। किसका होता है स्टूडेंट? चूहा का सबसे तेज धड़कन होता है।
107 क्वेश्चन देखिए, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है, तो पौधे में कौन सा उत्सर्जित पदार्थ है? गोंद, रेजिन, टेनिस, इनमें सभी। आपको पता है कि टेनिन भी होता है पौधे से निकलता है, गोंद भी, और रेजिन भी पौधे से निकलता है। 107 के डी हो जाएगा। 107 के बाद 8 क्वेश्चन देखिए, 8 है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अमीबा में अधिकांश पोषण आपको अंतर्ग्रहण होता है। क्या होता है? अंतर्ग्रहण पोषण होता है स्टूडेंट। 108 के बी हो जाएगा। 909 देखिए, रक्त क्या है? उत्तक है, कोशिका है, पदार्थ है? तो रक्त क्या है स्टूडेंट? उत्तक है। 109 के ए हो जाएगा। 110 क्वेश्चन, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। डायलिसिस मशीन जो होता है तो रक्त का शुद्धिकरण करता है, ये प्रक्रिया डायलासेट, डायलाजन या फिर सेलोफोन या हीमोडायलिसिस क्या कहलाता है स्टूडेंट? तो ये हीमोडायलिसिस कहलाता है, जो डायलिसिस द्वारा मशीन को शुद्ध करता है, यानी खून को शुद्ध करता है। 110 के डी हो जाएगा। 110 के बाद 11, चालनी नलिकाएं पाई जाती है। तो चालनी नलिकाएं पाया जाता है जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में। तो ये फ्लोएम में चालनी नलकीय पाया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। 112 क्वेश्चन देखिए, आरबीसी के जीवन अवधि कितना होता है? आरबीसी का जो ब्लड ग्रुप होता है, आरबीसी जीता है, तो आरबीसी कितना दिन तक जीता है? 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। 113 क्वेश्चन देखिए, 113 है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च। तो स्टार्च के रूप में पौधे में भोजन आपको जमा होता है। 113 के सी हो जाएगा। 113 के बाद देखिए 114 क्वेश्चन, मानव हृदय घिरा हुआ है। तो मानव हृदय किसके घिरा हुआ? पेरिकार्डियस से, जाइलम से, फ्लोएम से। तो मानव हृदय घिरा हुआ पेरिकार्डियम से, पेरिकार्डियम से मानव हृदय घिरा हुआ है। 115 क्वेश्चन देखिए, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं बनता? माने हीमोग्लोबिन की मात्रा खून में होता है और खून में उसमें हीमोग्लोबिन नहीं बनता है। तो किस जीव में? पक्षी में, मक्खी में या मनुष्य में? तो मनुष्य में हीमोग्लोबिन नहीं बनता स्टूडेंट, ठीक है। 115 के बी हो जाएगा। 116 क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से मधुमेह, पीलिया, एनीमिया होता है स्टूडेंट। क्या होता है? एनीमिया होता है। 116 के सी हो जाएगा। 16 के बाद देखते 117 देखिए, ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? तो ऑक्सीजन का वाहक होता है WC या लस्सी का RBC। RBC से आपको ऑक्सीजन जाता है खून में स्टूडेंट, ऑक्सीजन आपको RBC से ही जाता है। 117 का सी हो जाएगा। 118 क्वेश्चन, पौधे में श्वसन होता है। तो पौधे में श्वसन किस कहाँ से होता है? जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें सब में पता करना है। तो पौधे में श्वसन आपको पत्तियों में ही होता है। पौधे में श्वसन कहाँ होता है? पत्तियों में ही होता है। 119 क्वेश्चन देखिए, तो 119 से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित? श्वसन मतलब जो सांस लेते हैं उससे संबंधित कौन सी बीमारी है? तो डायरिया, निमोनिया या मलेरिया या मधुमेह, ये चारों में से आपको कौन सा है जो बीमारी आपको बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित होता है स्टूडेंट? डायरिया, निमोनिया, मलेरिया, मधुमेह। जिसको आंसर है पता है वो कमेंट में दीजिएगा। तो आपके निमोनिया जो है ना स्टूडेंट, ये आपको श्वसन तंत्र से संबंधित है, ठीक है। अगला देखिए 120, मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? जो मनुष्य के श्वेत RBC होता है उसका कितना दिन तक वो जीवित रहता है RBC स्टूडेंट, ठीक है। तो RBC का जीवन काल होता है 12 से 20 दिन। अब 12 से 20 दिन होता है। WBC का है, ये WBC का है, और RBC के 120 दिन, और श्वेत यानी WBC का 12 से 20 दिन, अब RBC का होता है 120 दिन का खून होता है, ठीक है। तो 120 के ये हो जाएगा। 120 आपको 30 चौथा वीडियो में हम 120 तक क्वेश्चन बता दिए स्टूडेंट। आपको 5वां वीडियो में पूरा 150 तक लास्ट क्वेश्चन बताएंगे 5वां वीडियो में, ठीक है स्टूडेंट। नया स्टूडेंट है जो चैनल को सब्सक्राइब करिए, पूरा वीडियो जरूर देखिए स्टूडेंट। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, देखिए आप लोग कैसे होंगे? उम्मीद करते हैं आप लोग सही है स्टूडेंट। तो हम आपको 5वां वीडियो में बोले थे कि हम आपको 150 तक क्वेश्चन बताएंगे, तो 5वां वीडियो लेकर आए हैं आपको 121 से क्वेश्चन स्टूडेंट। ये चौथा वीडियो तक 120 तक यहाँ तक बता दिए स्टूडेंट।
जैव प्रक्रम का बायोलॉजी क्वेश्चन का 10th क्लास का जीव विज्ञान का स्टूडेंट 2025 का जो परीक्षा मैट्रिक में देंगे उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो पहले लेसन में 150 क्वेश्चन है जो 5 वीडियो के माध्यम से हम बता रहे हैं। आपको एक वीडियो में भी क्वेश्चन मिल जाएगा, जरूरी आपको देखना होगा, पूरा देख लीजिएगा, सारा ऑब्जेक्टिव इसी से आएगा। तो आपको 121 क्वेश्चन चल रहा है स्टूडेंट। तो 121 दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा संवहन ऊतक होता है? तो संवहन ऊतक कौन होता है स्टूडेंट? तो एडिडर्मिस, फ्लोएम, ये जाइलम, ये बीसी दोनों। तो बीसी आपको जाइलम, फ्लोएम आपको संवहन ऊतक होता है। 121 के डी हो जाएगा। 121 के बाद चलते हैं 122 क्वेश्चन की ओर। 122 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? वो प्रोटोजोआ जो है उत्सर्जी पदार्थ कैसे निकालता है स्टूडेंट? तो परासरण द्वारा, विसरण द्वारा या अवशोषण द्वारा? तो ये आपको निकालता है विसरण द्वारा। कैसे निकालता है? विसरण द्वारा। 123 क्वेश्चन, मनुष्य के आहार नाल में अपशेषी अंग है। तो मनुष्य में के आहार नाल में अपशेषी अंग क्या है स्टूडेंट? तो मनुष्य में आहार नाल, कोकल, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स आपको माने अपशेषी है, अपशेषी मतलब फालतू चीज, ठीक है स्टूडेंट, जो हमको शरीर में कोई काम ही नहीं है, अपशेषी। 124, निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है स्टूडेंट? ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन, इनमें से सभी। तो ये आपको प्रोटीन का पाचन हो जाएगा स्टूडेंट, जो आपको ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। चलिए अगला चलते हैं 125 क्वेश्चन। मुख गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग का पाचन होता है स्टूडेंट? तो मुख गुहा में आहार नाल का पाचन कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है स्टूडेंट? कार्बोहाइड्रेट से होता है, प्रोटीन से नहीं, कार्बोहाइड्रेट। 126 क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित होता है। शर्करा मतलब वही शुगर, शुगर का स्तर नियंत्रित कौन करता है? तो ये आपको कौन करना चाहिए? रिलैक्सिन, एस्ट्रोन या प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन। इंसुलिन आपको नियंत्रित करता है। 126 के डी हो जाएगा। 127 क्वेश्चन देखिए। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग है बड़ी आंत, ग्रसनी, छोटी आंत। तो छोटी आंत आपको आहार नाल का सबसे लंबी भाग है, जो आपको 127 के सी हो जाएगा। 127 के बाद 128 क्वेश्चन। सजीव में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम क्या है? तो सजीव में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम है पोषण, श्वसन, जनन, इनमें सभी। तो आपको हो जाएगा इनमें सभी, आपको जैव क्रम यानी जीने का क्रम है इसमें सभी स्टूडेंट, ठीक है। 128 के डी हो जाएगा। 129 क्वेश्चन देखिए। क्रामाकुंचन गति पाई जाती है। क्रामाकुंचन गति किस में पाई जाती है? कोलोन में, ग्रसनी में, छोटी आंत में या अग्नाशय में? तो ये पाई जाती है आपको ग्रासनी में, आपको क्रामाकुंचन गति पाई जाती है। 129 के बी हो जाएगा। 130 क्वेश्चन देखिए। क्लोरोफिल वर्णक रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक रंग कैसा होता है? लाल, नीला या हरा? ये आपको क्या होता है? हरा स्टूडेंट। 130 के सी हो जाएगा। 130 के बाद 131 क्वेश्चन देखिए। रक्त का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो 131 के आपको हो जाएगा। तो रक्त के स्राव को रोकने में मदद करता है लसिका या प्लेटलेस। ये प्लेटलेस रोकने में मदद करता है रक्त स्राव को। अगर कट छट गया कहीं पर तो तुरंत ब्लड को रोक देगा प्लेटलेस। 132 देखिए। समान अनुस्थीनियन रक्त दाब होता है। समान अनुस्थीनियन रक्त दाब कितना होता है स्टूडेंट? तो रक्त दाब यानी बीपी का मतलब क्या इतना होता है? 120 mm बीपी होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है, समान रक्त दाब। 133 देखिए। निम्नलिखित में कौन सा एक अपघटक है? यह अपघटक कौन है? गोलकृमि या शैवाल या अमरबेल या जीवाणु? अपघटक आपको अमरबेल कहलाता है। अपघटक कौन कहलाता है? अमरबेल। 134 को चलते हैं। 134 क्वेश्चन है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली परग्राम, अपरग्राम या अर्ध परग्राम? अर्ध परग्राम आपको कोशिका झिल्ली कहलाते हैं। 135 क्वेश्चन। एटीपी का विस्तारित रूप क्या है? तो एटीपी का विस्तारित रूप एडेनिन थोमिन फॉस्फेट, एडेनिन ट्रांसफॉस्फेट या एडेनोसिस ट्रांसफॉस्फेट। तो एटीपी का पूरा नाम है एडेनोसिस ट्रांसफॉस्फेट, ठीक है, ये आपको एटीपी का पूरा नाम है एडेनोसिस ट्रांसफॉस्फेट। 135 के सी हो जाएगा। 136 क्वेश्चन।
प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किस कारणों पर निर्भर करता है? तो प्रकाश संश्लेषण की दर किस में निर्भर करता है? प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न करना, प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, ए बी सी दोनों, ये दोनों पर निर्भर करता है स्टूडेंट। 136 के सी हो जाएगा। आपको दोनों पर आपको नियंत्रित करता है। 136 के बाद चलते 137 क्वेश्चन। 137 दिया हुआ, निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होता है? कौन से प्रकाश किरण सबसे ज्यादा होता है प्रकाश संश्लेषण के अच्छा माना जाता है? तो अच्छा माना जाता है लाल रंग को, लाल रंग की किरण को अच्छा माना जाता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है स्टूडेंट। 138 देखिए, निम्नांकित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? पुनरुद्ध भवन का उदाहरण हाइड्रा, मेढक, गाय, इनमें से कोई नहीं। पुनरुद्ध मेढक का उदाहरण हाइड्रा, जो पुनरुद्ध भवन का उदाहरण हो सकता है। 139 क्वेश्चन, रक्त का लाल किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? लाल रक्त दिखाई देता ना, खून कैसे दिखाई देता लाल, और किस प्रोटीन को उपस्थिति के कारण दिखाई देता? हिपारिन, हीमोग्लोबिन या थोम्बिन। तो ये आपको दिखाई देता है हीमोग्लोबिन, आपको दिखाई देता है। 139 के बी हो जाएगा। 140 क्वेश्चन, क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है। तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है स्टूडेंट? तो आपको काला, पीला, नीला या हरा होता है। तो आपको पता है, तो क्लोरोफिल रंग का रंग कैसा होता है? हरा होता है। 140 के डी हो जाएगा। 140 के बाद 141 क्वेश्चन देखिए। 141 है, निम्न में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? तो रंध्र के छिद्र किससे घिरे रहते हैं? क्यूटिल से, गार्ड कोशिका से, या वात रंध्रों से। तो किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? तो गार्ड कोशिका से घिरे रहते हैं। 141 के बी हो जाएगा। 142 क्वेश्चन, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? O2, SO2, NO2। NO2 आपको मुक्त होती है आपको श्वसन क्रिया में स्टूडेंट। ठीक है, Na2 श्वसन क्रिया मुक्त नहीं होती है, CO2 होता है। क्या होता है? CO2। 142 के आपको डी हो जाएगा स्टूडेंट। ये CO2 आपको सांस लेता हूँ तो सांस छोड़ते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं स्टूडेंट। 142 के डी हो जाएगा। 143 देखिए, मूत्र का पीला रंग किस कारण से होता है? पेशाब का रंग पीला नजर आता है, और किस कारण से पीला नजर आता है स्टूडेंट? तो ये आपको पेशाब का पीला रंग नजर आता है क्रोमोप्लास्ट से, यूरोक्रोम से, क्लोरोप्लास्ट से। तो आपको पेशाब का पीला रंग यूरोक्रोम से कारण से नजर आता है, यूरोक्रोम के कारण। चलिए अब 144 क्वेश्चन चलते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि होता है? कवक जो होता है, जो आपको स्वपोषी होता है या समभोजी या मृतजीवी होता है। तो कवक में आपको मृतजीवी पोषण होता है। कैसा होता है? मृतजीवी पोषण होता है। तो आपको 144 के सी हो जाएगा। 144 के बाद 145 देखिए, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है स्टूडेंट? तो ग्लूकोज के पूर्ण से सिर्फ CO2, सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ H2O, इनमें सभी। तो ग्लूकोज जब टूटता है तो ऑक्सीजन से इनमें सब मिलता है, ऊर्जा भी, CO2 और H2O भी मुक्त होता है। 146 क्वेश्चन, 146 दिया हुआ, गोबर छत्ता क्या होता है? तो गोबर छत्ता क्या कहलाता है? तो 146 के गोबर छत्ता एक मृतजीवी है, एक परजीवी है, एक स्वपोषी, एक शैवाल है। तो गोबर छत्ता आपको कहलाता है एक मृतजीवी। 146 के है। 147 क्वेश्चन देखिए, गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप में संग्रहित है। गुर्दा में, लीवर में अस्थायी मूत्र जो रहता है वो किस माध्यम से निकलता है? मूत्रमार्ग में, मूत्रवाहिनी में, बीरिकाणु में, या मूत्राशय में। तो आपको ये निकलता है मूत्राशय में। कहाँ जाता है? मूत्राशय में, वहां से निकल के जाता है। 148 देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया किस में होता है? तो यह क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में या क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। तो क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होता है। 148 के बी। 149 क्वेश्चन देखिए, 149 है, रंध्र मुक्ता पाए जाते हैं। तो रंध्र मुक्ता किस में पाया जाता है स्टूडेंट? तो रंध्र मुक्ता जड़ों में, पत्तियों पर, तना पर। तो ये पत्तियों पर पाया जाता है रंध्र स्टूडेंट। ठीक है, तो 149 के बी हो जाएगा। 150 क्वेश्चन, लसिका का रंग होता है। तो लसिका का रंग हरा, लाल, हल्का नीला या हल्का पीला।
तो लसिका का रंग हल्का पीला होता है स्टूडेंट, ठीक है, हल्का पीला, पर 150 पे डी हो जाएगा। तो हम आपको पहले लेसन में 150 ऑब्जेक्टिव करवा दिया स्टूडेंट, ठीक है, पूरा वीडियो पूरा देख लीजिएगा। आपको एक क्वेश्चन, हमको वादा है कि एक क्वेश्चन छूटे नहीं देंगे आपको बायोलॉजी में स्टूडेंट, ठीक है। सारा हिंदी, संस्कृत, मैथ और सोशल साइंस और साइंस का सारा ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं इसमें। 2025 तक जो परीक्षा देंगे उसके लिए बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब पर पहली बार है जो ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है। आपको 2024 का कोई नहीं करवाया, हम करवा दे रहे स्टूडेंट। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।